नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। काफ़ी सारे पति लोगों का सवाल था कि उनकी पत्नी जो है, उनकी पार्टनर है, बहुत इनोसेंट है, वो उनके साथ रहना भी चाहती है, लेकिन उनके ससुराल वाले बहुत दुष्ट हैं, या उनके कुछ रिलेटिव हैं जो उनकी वाइफ को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और उनकी बातों में आकर उन्होंने घर छोड़ दिया है और उनसे बात नहीं कर रही हैं, नाराज़ हैं। अगर वो अपनी पत्नी से एक बार मिल लें तो वो उन्हें बातचीत करके वापस ला सकते हैं और उनका घर बच सकता है। कई बार लोगों के पास ऐसे में बच्चा होता है, कई बार नहीं भी होता है बच्चा। तो ये जो परेशानी है वो काफ़ी सारे लोगों की है, जिसमें किसी अन्य के बहकावे में आकर, बातों में आकर लोग अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। तो अगर ऐसा ही मामला आपका भी है कि आपका पार्टनर किसी के बहकावे में आकर घर छोड़कर चला गया है और आपसे बात नहीं कर रहा, फ़ोन पर आपको इग्नोर कर रहा है, ससुराल वाले मिलने नहीं दे रहे हैं, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपने सारे प्रयास कर लिए हैं, तब आपको क्या करना है? कोर्ट में क्या विकल्प है आपके, पुलिस में क्या अधिकार हैं, और किन अधिकारों के अंतर्गत आप अपने पार्टनर से कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं मिलने के लिए, और कोर्ट आपके पार्टनर से आपको मिलवाएगा और आपका घर बसने की जो उम्मीद है काफी हद तक बढ़ जाएगी ऐसे में। तो अगर आपके ससुराल वाले नॉर्मली बातचीत करके आप के पार्टनर को नहीं मिलवा रहे हैं, आपने सारे प्रयास कर लिए हैं, तब कोर्ट और पुलिस में जाना आपकी मजबूरी हो जाती है। सबसे पहले तो आप बातचीत करके, सुलह समझौता करके, परिवार के बड़ों से बातचीत करके या मित्र रिश्तेदारों की मदद से बात को सुलझाने की कोशिश किया करें। अगर मामला ऐसे नहीं सुलझता है तब आपके पास कोर्ट और पुलिस का विकल्प रहता है जाने के लिए। सबसे पहला प्रयास आपको ये करना चाहिए कि अगर आपकी पत्नी चली गई है, ससुराल वाले नहीं मिलने दे रहे हैं और आपको ये पूरी उम्मीद है कि अगर आप अपनी पत्नी से मिल लेंगे, एक बार बातचीत कर लेंगे, तो जो भी गलतफहमी है वो खत्म हो जाएगी, आपका घर बस जाएगा। तो आपको ये प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो आप आरसीआर फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 9 का केस, जो बहुत ही कॉमन है, हर लोग फेमिलियर हैं इससे, सभी लोग जानते भी हैं इसके बारे में। सेक्शन 9 का मामला जब फाइल होता है तो आपकी पत्नी को नोटिस देके कोर्ट द्वारा बुलाया जाता है। अगर पत्नी नहीं आती है, कोर्ट में हाजिर नहीं होती है, तो एक तरफा फैसला भी सेक्शन 9 का आपके हक में कुछ समय बाद हो जाता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, समय लगता है इसमें, इतना जल्दी एक पक्षीय फैसला होता नहीं है। अगर पत्नी आ जाती है सेक्शन 9 में कोर्ट नोटिस पर, तब कोर्ट में ही आपकी पत्नी से आपका सामना हो जाता है और कोर्ट के समक्ष ही आप अपनी बात रख के कन्विंस कर सकते हैं अपने पार्टनर को घर आने के लिए, अपने गलतियों की माफी मांग सकते हैं और सुलह समझौता करके आप अपने पार्टनर को अपने घर ला सकते हैं। ये एक विकल्प है। दूसरा विकल्प ये रहता है आपके पास कि आप आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। ये रिट सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की जाती है, लेकिन पहले आपको हाई कोर्ट में ही फाइल करनी होती है। तो आप आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट फाइल करें हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में ये गुहार लगाएं कि आप सब करके थक गए हैं, अपने घर को बसाना चाहते हैं, ससुराल वाले जो हैं उन्होंने इस तरह की गलतफहमी आपके रिश्ते में पैदा कर दी है, जबरदस्ती रोक रखा है, आपके पार्टनर को मिलने नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से आपका घर बिगड़ रहा है और आपको अपना घर बसाना है। सारी बातें कोर्ट के समक्ष रखें और आपकी पत्नी को फोन पे बात तक करने नहीं देते, मिलने नहीं देते हैं। उसके बाद कोर्ट द्वारा नोटिस करके आपकी पत्नी को बुलाया जाएगा। कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा सिर्फ नोटिस करके ही आपकी पत्नी को नहीं बुलाया जाता है, बल्कि पुलिस को भी निर्देशित किया जाता है कि वो आपकी पत्नी और परिवार वालों का नाम अगर आपने शामिल किया है तो उनको भी कोर्ट के समक्ष लाके हाजिर किया जाए। तो ऐसे में आपकी पत्नी मजबूर हो जाएंगी कोर्ट में आने के लिए और आपको अपना पक्ष रखने का, बात करने का और अपनी पत्नी को मनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते, आपको लगता है बहुत खर्चा लगेगा या हाई कोर्ट तक आपकी पहुंच नहीं है, तब आपके पास विकल्प रहता है कि आप डीएम, एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 97, 98 के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाकर आप ये तर्क दे सकते हैं कि आपकी पत्नी को जबरन आपसे दूर किया गया है, घर में कैद कर लिया गया है, मिलने जुलने नहीं दिया जा रहा है। सेक्शन 98 जो है वो माइनर बच्चे के लिए होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, और 97 जो वो एडल्ट लोगों के लिए लगाया जाता है, किसी को जबरन घर में कैद कर लिया जाए अगर मिलने जुलने ना दिया जाए तो इसके लिए इस सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज होता है। लेकिन कानून बदल गया है अभी, तो वर्तमान में बीएनएसएस के सेक्शन 100 और 101 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। अगर कोई बच्चा है ऐसे में तो बच्चे की कस्टडी आपको दी जाती है। सेक्शन 98 सीआरपीसी और बीएनएसएस के सेक्शन 101 में अगर कोई माइनर बच्चा है तो उसको कैद में रखने के लिए दर्ज होगा, और 100 और सीआरपीसी के सेक्शन 97 और बीएनएसएस के सेक्शन 100 में जो मामला दर्ज होता है वो पत्नी को कैद करने के लिए अवैध तरीके से घर में बलपूर्वक, दबावपूर्वक घर में कैद करने के लिए किया जाता है। परिवार वाले भी
आपकी पत्नी को इस तरह से जबरन घर में कैद कर लेते हैं तो उनके खिलाफ भी आप इन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं। और ऐसे में कोर्ट द्वारा डीएम, एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा भी पुलिस को निर्देशित किया जाता है और डायरेक्ट नोटिस भी भेजी जाती है और फिर पुलिस आपके पार्टनर को लेके आती है मजिस्ट्रेट के समक्ष और वहाँ पर आपको अपनी बात कहने का और अपने परिवार को घर वापस लाने का, घर बसाने का पूरा मौका दिया जाता है। तो इस तरह से आप के पास ये 3 विकल्प होते हैं। एक तो सेक्शन 9 का होता है, दूसरा हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 होता है, या आपको नए कानून में बीएनएसएस में सेक्शन 100 और 101 के अंतर्गत डीएम, एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी होती है कि आपकी पत्नी को गलत तरीके से कैद करके उसके परिवार वालों ने रखा है और आप उन्हें वापस लाना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं। ये 3 तरीके हैं कि आपको कोई लड़ाई झगड़ा, डाइवोर्स नहीं लेना है, कोई उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस नहीं दर्ज कराने हैं। अगर अपनी पत्नी को सिर्फ वापस ही लाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं और ये लग रहा है कि ससुराल वालों ने आपका घर तोड़ा है, वही लोग उसको भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं और मिलने नहीं दे रहे हैं, तब आप इन्हीं सेक्शन का उपयोग करें, इसी तरह से एप्लीकेशन लगाएं और अपना घर बसा लें। बेवजह क्रिमिनल केसेस करके, काउंटर केस करके या डाइवोर्स के बारे में ना सोचें। ये इस तरह की समस्या भी बहुत कॉमन है। काफ़ी लोगों का सवाल था कि कहीं पे भाभी भड़का रही है, कहीं पे माँ भड़का रही है, या कहीं पे कोई उनकी खास दोस्त है जिसके कहने पर उन्होंने घर छोड़ दिया है और इस तरह से बहकावे में आकर उन्होंने अब बात करना बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है मुझे और वो कह रही है तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन ये सिर्फ एक गलतफहमी है। मेरी वाइफ बहुत अच्छी हैं, वो जब तक मेरे घर थी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, हम लोग बहुत प्यार से रह रहे थे। घर छोड़कर जाने के बाद वहाँ लोगों के साथ क्या बातचीत हुई, किस तरह से डिस्कशन हुआ, लोगों ने क्या मिसगाइड किया, उन्हें उकसाया, जिसकी वजह से वो इस तरह से अपनी नाराजगी दिखा रही हूँ और अब वो मेरे संपर्क में भी नहीं है। जब मैं ससुराल जाता हूँ तो लोग मुझे वहां से धमकी देकर, डांट कर भगा देते हैं। पत्नी फोन नहीं उठाती है, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है या बात नहीं करना चाहती मुझसे, तो मेरे पास और कोई विकल्प बचा नहीं है कि मैं अपना घर बसा सकूं। इसीलिए कानून का सहारा लिया है, कोर्ट के समक्ष आया हूं मैं कि मेरा घर बसाया जाए। कानून में सभी को अधिकार दिए गए हैं, समान अधिकार दिए गए हैं। हाँ, महिलाओं के फेवर में थोड़ा ज्यादा है, सिंपैथी की वजह से महिलाओं से सभी को सिंपैथी हो जाती है, इसलिए उनके हक में आसानी से फैसले हो जाते हैं। पुरुष एक तो अपने हक का उपयोग नहीं कर पाते, अवेयर नहीं होते, जागरूक नहीं होते, कुछ इस वजह से भी, और कुछ लोग वो इस तरह की बातों को शुरुआती दौर में ही इग्नोर करते हैं या सही से स्टेप नहीं लेते, इसलिए उनके हक में फैसला नहीं हो पाता है। अगर आपका पार्टनर नाराज होकर चला गया है तो इनमें से कोई एक विकल्प आप ट्राई करें और अपने रूठे हुए नाराज पार्टनर को अपने घर ले आएं। अगर आपका बच्चा है तो आपकी पत्नी के साथ आपका बच्चा भी वापस आ जाएगा, और अगर आपकी पत्नी कोर्ट में आकर भी आपके फेवर में बातें नहीं कहती हैं, वो नहीं रहना चाहती हैं, तो आपने जो मामला दर्ज कराया है उसमें बच्चे की कस्टडी की मांग भी कर सकते हैं या बच्चे का विजिटिंग राइट तो आप ले ही सकते हैं कि जब पत्नियां नाराज होती हैं और बच्चा होता है साथ में तो वो खुद तो बात करती नहीं है, साथ ही फादर से बच्चे को भी दूर कर देती हैं, उससे भी मिलने जुलने नहीं देती, बात नहीं करवाने देती। तो एक फायदा तो आपको हो ही जाएगा इस तरह की एप्लीकेशन या केस करने के बाद कि अगर पत्नी वापस नहीं भी आई तो आपको बच्चे की कस्टडी या बच्चे का विजिटिंग राइट तो मिल ही जाएगा इस तरह की एप्लीकेशन लगाने के बाद। आशा करती हूँ ये जानकारी यूजफुल होगी। जानकारी यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।